बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है वो पढ़ा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, जबकि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। जबकि उसकी लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर थे, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके पैरामैग्नेटिज़म को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया, और ना ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर सकी थी, और ना ही फ्रैक्शनल बॉन्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें मिली। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका बेसिक पास्टुलेट ये होगा कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद पार्शली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड तमाम ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। मसलन आपके पास जो है ये s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक आपके पास जो है ये s ऑर्बिटल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s1 है, और ये भी क्या है 1s1। अब ये s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए उन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल जो है वो सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब पॉसिबल होती है? जब उन ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो ओवरलैपिंग के बाद दो सेट बन जाते हैं एनर्जी के, एक बन जाता है लोअर एनर्जी लेवल और एक बन जाता है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और ये आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के नतीजे में दो सेट एनर्जी के बन गए, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक बन गया हायर एनर्जी लेवल। जो लोअर एनर्जी लेवल है उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला है उसको हम कहेंगे क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। यानी कि सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के लिए एनर्जी का सेम होना ज़रूरी है, और ओवरलैपिंग के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बनेगा लो एनर्जी लेवल वाला और एक बनेगा हाई एनर्जी लेवल वाला। जो लो वाला है और हाई वाला है दोनों कहलाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन क्या होगी कि दोज ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दो सेट इसमें जो है वो बनते हैं ऑर्बिटल्स के, एक बनेगा लोअर एनर्जी लेवल और एक बनेगा हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, जो लोअर एनर्जी लेवल है उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी लेवल वाला है उसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका पहला पॉइंट ये है कि ईच इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन इज़ नोन एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिंपली इसको हम कहें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के कम्बिनेशन से जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं विच आर डिफर इन एनर्जी, वन ऑफ देम इज़ अ लोअर एनर्जी एंड वन ऑफ देम पोजेसेस अ हायर एनर्जी। जो लोअर एनर्जी वाला है उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला है
उसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, दीज ऑर्बिटल एक्सटेंड्स इंटायर ओवर द मॉलिक्यूल, कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज्ड होंगे, फैले हुए होंगे, एक्सटेंड होंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ सेम सिग्निफिकेंस एज एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो सिग्निफिकेंस होगी वो जस्ट लाइक दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही जो है वो होगी। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 1s1 हमने एग्जांपल ली, ये 1s1 दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कम्बिनेशन से आपके पास दो सेट जो हैं वो एनर्जी के बन गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि ये ऑर्बिटल्स कैसे बने हैं? बाय दी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय दी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि सबकी एनर्जी जो है वो बराबर तो नहीं होगी, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो लोअर होगी और कुछ की जो है वो हाई होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है पूरे मॉलिक्यूल की, इट विल बी द सम ऑफ द ऑल द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर एक्सटेंड इंटायर ओवर द मॉलिक्यूल। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया कि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। के जो टोटल एनर्जी होगी वो उस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज का सम जो है वो होगी। ठीक हो गया। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो दी फिलिंग लॉस, यानी कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लॉज, आबू प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो तमाम वही कवानीन को जो है ये फॉलो करेगी ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो किस लिहाज से होगी? वो अकॉर्डिंग टू दी फिलिंग लॉज। कौन कौन से हैं भी? वो हैं आबू प्रिंसिपल, हुन्स रूल हो गया, और उसके बाद ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो तमाम कवानीन के तहत होगी। अच्छा, फ़र्ज़ किया ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन का एटम है और ये भी आपके पास क्या है जी? हाइड्रोजन का एटम है। अब एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से आपके पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा स्टार बॉन्ड। अब इसका जब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर 2। ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो है वो फार्मूला हो गया। अब देखिए, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है, ओवर जो है वो 2 हो गया। क्या आ गया आंसर? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। H और H के दरमियान क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये अचीवमेंट थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर जो है उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो दीज आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसी तरह एक प्रॉब्लम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हीलियम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। अब हीलियम का अगर देखा जाए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनती है 1s2, यानी कि हीलियम के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे भी इसके पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जब इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा इन 2s ऑर्बिटल्स का,
तो एनर्जी के दो सेट बन जाएंगे, एक बनेगा लोअर एनर्जी लेवल और एक बनेगा हायर एनर्जी लेवल। तो ये आपके पास बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल He2। अब इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैसेस जो हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बनाती होती, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम अकॉर्डिंग टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट में चंद मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।